नमस्ते बच्चों, सब ठीक है ना? या हम पिछले कक्षा में यात्रा विवरण के बारे में पढ़ा। ये कन्याकुमारी की सैर की बारे में पढ़े। एक एक यात्रा विवरण है। इसमें राघव और कृष्ण दोनों के बीच के एक बातचीत है, एक पाठ। ओके, राघव कहाँ गया? कन्याकुमारी में। ओके, कन्याकुमारी की बारे में किससे कहा? कृष्ण से कहा। कौन? राघव। कन्याकुमारी के बारे में राघव क्या पढ़ा? कन्याकुमारी इस समय वो ट्रेन में यात्रा करने के आरंभ किए। किसने? राघव और उसके परिवार के सभी व्यक्तियाँ सपरिवार के साथ दिल्ली से हिमसागर एक्सप्रेस में वे चल गए। ओके, हिमसागर एक्सप्रेस भारत के लंबी दूरी ट्रेन है। समझा? भारत के लंबी दूरी की ट्रेन क्या है? हिमसागर एक्सप्रेस। वह कहाँ से चल गए? दिल्ली से। ओके, अगला एक कन्याकुमारी के समुद्र में बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर, ये तीनों का संगम स्थान है कन्याकुमारी। क्या क्या है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर, ये तीनों का संगम स्थान है कन्याकुमारी समुद्र। ओके, अगला क्या है? यहाँ कन्याकुमारी की समुद्र की तट पर एक कुमारी अम्मन मंदिर है। कुमारी अम्मन मंदिर है। इसके अंदर में कुमारी माने देवी कुमारी आभूषणों से स्थित है। उसके देखने के बहुत सुंदर है। ये कहाँ से? कुमारी अम्मन मंदिर कहाँ है? कन्याकुमारी समुद्र के तट पर स्थित है। ओके, इसके अतिरिक्त वहाँ क्या क्या है? दोनों चट्टानें हैं। चट्टान माने क्या है? रॉक्स। एक ही चट्टान में क्या है? तिरुवल्लुवर की प्रतिमा। एक कितना में ऊंचा है? 40.5 40.4 मीटर ऊंचाई है तिरुवल्लुवर की प्रतिमा। तिरुकुरल की रचयिता कौन है? तिरुवल्लुवर। ओके, एक तमिल संत कवि है। तमिल संत कवि थे तिरुवल्लुवर। तिरुवल्लुवर की रचना का क्या था? तिरुकुरल। ओके, अगला चट्टान क्या है? स्वामी विवेकानंद के एक प्रतिमा। उसका क्या कितना मीटर ऊंचा है? टाई माने क्या है? 2.5 मीटर ऊंचा है ये स्वामी विवेकानंद का स्मारक। इसका इसमें एक प्राधान्य है। इस चट्टान में एक प्राधान्य है। क्या है? समझ कहिए। इसमें ये स्वामी विवेकानंद के स्मारक में स्वामी विवेकानंद ने गांधी जी के भाषण सुनने के बाद, चिकागो में गांधी जी के प्रभाषण सुनने के पहले इस स्वामी विवेकानंद स्मारक में ध्यान रखे थे। मीन्स അവര് മെഡിറ്റേഷനിലായിരുന്നു। आफ्टर उसके बाद वह चिकागो में चल गए। फॉर वाट? गांधी जी के भाषण सुनने के लिए। कौन? स्वामी विवेकानंद जी। इसी के बारे में पिछले कक्षा में हम पढ़े। इसमें इसका कैरेक्टर कौन कौन है? राघव और कृष्ण। ओके, पुस्तक ले लो। अगला हम शुरू करेंगे। ओके, कृष्णा
तुमने वहाँ के सूर्योदय और सूर्यास्त का आनंद लिया। वहाँ का सैलानियों, ये कन्याकुमारी में सभी सैलानियों का वहाँ आता है। उसका कारण क्या है? एक ही वहाँ का सूर्योदय और सूर्यास्त में देखने के लिए, सैलानी माने क्या है? टूरिस्ट। टूरिस्ट ने कन्याकुमारी जाने का प्राधान्य क्या है? या पहला सूर्योदय, वहाँ का सूर्योदय और सूर्यास्त में देखने के लिए। द्वितीय क्या है? कुमारी अम्मन को देखने के लिए। तृतीय क्या है? वहाँ दोनों चट्टाई है, दोनों चट्टाइयाँ है। एक ही तिरुवल्लुवर की प्रतिमा और द्वितीय स्वामी विवेकानंद का स्मारक। ओके, ये राघव क्या है? तुमने वहाँ के सूर्योदय और सूर्यास्त का आनंद लिया। इट्स वेरी ब्यूटी, इट्स वेरी वंडरफुल टू सी അല്ലെങ്കിൽ ടു വാച്ച് ദി സൺറൈസ് ആൻഡ് सनसेट। ओके राघव, हाँ मित्र, यस अद्भुत दृश्य का था। इट्स वेरी वंडरफुल पिक्चर। ओके, शाम के समय हम सबकी दृष्टि आसमान की ओर लगी थी। सूरज अपने उष्ण समेटने लगा था। आसमान में चारों तरफ नारंगी किरणें फैलने लगी थी। धीरे धीरे वह सागर में समाने लगा और कुछ ही पलों में बादलों की ओंड में छिप गए। राघव कृष्ण से क्या कहा? वहाँ का सूर्योदय सूर्यास्त में देखने का वह अद्भुत कार्य है, वह अद्भुत दृश्य है। शाम के समय इन द इवनिंग टाइम हम सबकी दृष्टि आसमान की ओर देखा। आसमान माने आकाश, स्काई, आकाश की ओर देख लगी थे। सूरज की उस समय सूर्य उदय अस्तमय के समय आसमान में क्या हुआ? वहाँ का अपनी ऊष्म समेटने लगा। वहाँ का हीट, ऊष्म माने हीट, समेटने लगा। इट्स टू रिड्यूस द हीट उस समय, व्हेन सन सेट के समय में। आसमान में चारों ओर नारंगी किरणें फैलने लगी। नारंगी माने क्या है? പറഞ്ഞേ, नारंगी, नारंगा मीन्स लेमन। उस समय सनसेट के समय आकाश में एक नारंगी के समान है। ये सूर्य नारंगी के समान बनते हैं। धीरे धीरे वह सागर में समान लेके है। पहला सूर्य अस्तमय के समय में आकाश में हमको नारंगी के समान देख सकते हैं। किसने? सूर्य को। और वह सागर में समाने लगा और कुछ ही पलों में बादलों की ओंड में छिप गए थे। आफ्टर दी सेट, वहाँ बादल माने क्लाउड से भरा हुआ है। ओके, सूर्य अस्तमय के समय सूर्य कहाँ से हुआ? उस समय नारंगी के समान बन गया। कृष्ण मित्र, सूर्योदय का दृश्य तो और फिर मनोरम होगा। इट्स वेरी वंडरफुल। सूर्य के उदय और अस्तमय भी देखने को बहुत खुश था, बहुत अद्भुत था। राघव बिल्कुल डेफिनेटली इट्स सूर्य उदय और सनसेट, सनराइज एंड सनसेट देखने का बहुत सरप्राइज था। इट्स वेरी अच्छी तरह का कार्य है। सूर्योदय का दृश्य, सूर्य अस्तमय, सूर्य किसके समान बन गया? नारंगी के समान बन गया। अगला क्या कहा? सूर्य उदय के समय सूर्य क्या हुआ? 5 बजे से ही लोग सागर तट पर जमा लेके रखे। इन द अर्ली मॉर्निंग शार्प 5 o'clock ऑल टूरिस्ट आर रीचिंग रीच द बैंक ऑफ ए रिवर, सी। धीरे धीरे पूर्व दिशा में क्षितिज पर सुनहरा रंग फैल गया। धीरे धीरे स्लोली सन रेस इन द ईस्ट। उस समय सुनहरा रंग माने कलर ऑफ गोल्डन कलर फैल गया। व्हेन द सन rise, at that time we can see the golden rays are spreading all over the places.
और उसके मध्य से एक लाल रंग का उभार दिखाई देता. At that time we can see in the middle एक लाल रंग का माने रेड कलर्ड उभार दिखाई देखे. We can see when the sun rise, we can see the golden colored rays are spreading all over the places, and in the middle portion we can see it's very red color. Okay, the sun is very reddish color. अब दिखाई देख सकते. कुछ ही पलों में नारंगी अर्धवृत्त से पूर्ण वृत्त में बदल गया. पहला when the sun rises we can see the half portion of the sun. Okay, when the sun is coming in a purna roop, we can see the full sun of in the sky. Okay, purna artha vrittu mein purna वृत्त से बदल गया when the sun rise के समय. बेहद रोमांचकारी था. बहुत दृश्य देखने के लिए बहुत रोमांचकारी बहुत इंटरेस्टिंग to watch the sunrise in the early morning. Pehla when the sun rise, at that time we can see the half portion of a sun. After the 1 hour we can see the full moon in the sky. At that time चारों ओर सुनहरा रंग का फैल गया. ओके, देन वे दोनों दृश्य अविस्मरणीय. ഇറ്റ്സ് മെമ്മറബിൾ. നമുക്ക് മറക്കാനാവാത്തതാണ്. എന്താ? സൂര്യ ഉദയ और सूर्यास्तमय. दोनों दृश्य कौन कौन है? पहला सूर्य उदय. सूर्य उदय के समय क्या संभव है? पहला सुनहरी रंग और गोल्डन कलर्ड रेस आर स्प्रेडिंग देयर. पहले वी कैन सी द हाफ सन ऑफ द sun in the sky. After 1 hour we can see the full sun of a in the sky. Okay, then what happened in the sunset करने के समय सूर्य किसके समान बन गया? एक नारंगी के समान, नारंगिയുടെ രൂപത്തിൽ बन गया और वह सागर के समुद्र के तट पर और सागर में गए. ये दोनों दृश्य सनसेट और सूर्य उदय और सूर्य अस्तमय देखने के लिए अविस्मरणीय है. ओके, अनफॉरगेटेबल. कृष्णा अगली गर्मी की छुट्टियों में माइम्फी अपने माता पिताजी के साथ कन्याकुमारी जा. इन द नेक्स्ट समर टाइम माइम ऑल्सो, माइम्फी आपके पिता के और माता के साथ कन्याकुमारी जाने का तैयार है. और जाऊंगा माइम्फी इन द नेक्स्ट ईयर. आई विल रेडी टू कम विथ यू विथ योर फैमिली. राघव अवश्य जाना. यस, आई एम वेरी हैप्पी. माई हार्टी वेलकम टू यू टू कन्याकुमारी. फिलहाल कक्षा में चलते हैं. मध्यावकाश समाप्त हो गया. इस समय दोनों के बीच के अंत में समर वेकेशन समाप्त हुआ. ओके, दे आर रेडी टू गो टू स्कूल. ओके, आफ्टर समर वेकेशन वी विल रेडी टू गो टू स्कूल नाउ इन जून. ओके, सो एक बातचीत है. बातचीत माने क्या है? कॉन्वर्सेशन. पहला राघव और कृष्ण के बातचीत के बारे में मैंने कहे. देन नाउ सूर्य उदय और सूर्य अस्तमय के बारे में कहता है. ओके, ये लेसन बार बार पढ़िए. पहले यू हैव टू फाइंड आउट द डिफिकल्ट वर्ड्स एंड राइट in the back side of your notebook. The parents should conduct the dictation, and after the reading you have to make a conversation with your own words. The same lesson कन्याकुमारी यात्रा के ये lesson बार बार पढ़िए और उसके बाद you have to make a conversation like you and your friend. The subject is same subject. You can select the same subject. Then Raghav और कृष्ण के बदले you and your another friend. Okay. After writing the conversation, you should send to my
माय पर्सनल नंबर। ओके, एक पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।